अस्सलाम वालेकुम, आवाज साफ आ रही? अच्छा जी, आगे कंटिन्यू करें। सर आपसे कुछ पूछना था प्रोजेक्ट के हवाले से। प्रोजेक्ट का फिर हम आखिर में कर लेते हैं, ऐसे में टॉपिक कवर हो जाए ना, फिर आप अच्छा ठीक है सर। कर लेते हैं, वरना फिर ये डिले हो जाएगी। तो फिर अगली क्लास में ना हमने वो भी लेना है, इसका क्विज भी होगा, तो स्केजुलिंग का पूरा क्विज होगा, जिसकी जितनी पूरी स्केजुलिंग है ना, शुरू से लेके फर्स्ट कम फर्स्ट सबसे शुरू की थी हमने, राउंड रोबिन वगैरह जो भी है, और फिर ये जो जितने भी आए रियल टाइम स्केजुलिंग एल्गोरिथम, डेडलाइन, मोनोटोनिक, ये वो जितने भी एल्गोरिथम हैं सबका होगा, ठीक है। तो ओके सर। पेपर वगैरह पे पता नहीं, और देखें क्विज बनाऊंगा मैं अभी, क्विज का बारे में बस आप तैयारी रखें, अपनी पूरी तैयारी रखें, ठीक है। मैं कोई भी सवाल बना सकता हूँ, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है, तो अपनी आप पूरी तैयारी रखें क्विज के लिए। ये बस क्या है, जो चैप्टर है ना पूरा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का, उसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, सही है। अच्छा यहाँ पर जो है ना वो इसका जेन चार्ट बनाते हैं। ये मैंने ब्रेक से पहले ना बता दिया था आप लोगों को, ये इसमें जो है टास्क कौन कौन से, ये सारे टास्क यहाँ पर गिवन है, तो T1, T2, T3, LCM जो है वो भी दिया हुआ है 250, T2। अच्छा, इसके अंदर सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो T2 की है, और T3 की सेकंड हाईएस्ट है, T1 की थर्ड हाईएस्ट है, और इसकी वजह मैंने आपको ये बताई थी, जिसकी रिलेटिव डेडलाइन सबसे कम होगी उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी, ठीक है ना। तो इसको हम बना भी लेते हैं। रिलेटिव डेडलाइन अच्छा, पहले तो हमने यहाँ पर 250 कैलकुलेट कर लिया था, सही है। ब्रेक से पहले हमने देखा था एलसीएम जो हमने निकाला है 250, तो 250 तक हम जेन चार्ट जो है यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो जेन चार्ट हमारा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 0 से लेके जाएगा 250 तक, 0 से लेके जाएगा 250 तक। तो 0 स्टार्टिंग 0 है, खत्म 250 है। अच्छा, फिर 10-10 सेकेंड का, अच्छा इसमें जो है ना 250 तक हम गए, उसके इंटरवल हम 50-50 के बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल
एक 50 का इंटरवल हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये 50 का इंटरवल यहाँ ड्रॉ कर लिया, और ये 50 के बाद हमने 100 का इंटरवल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। इसके बाद जो है 150, 50-50 का समझे हमने गैप कर लिया, ठीक है, लाइन खराब हो गई है। 50-50 का जो है ना, सॉरी 150 हो गया, फिर 200 और आखिरी 250, ठीक है। तो ये हमारा जेंट चार्ट जो है हमने 50-50 के गैप से जो है रख लिया। अच्छा, अब अराइवल टाइम आपने देखा पिछले उसमें हमने अराइवल टाइम दिया नहीं था, तो मैंने बताया था आपको कि बाय डिफॉल्ट जो है अराइवल टाइम 0 होता है, लेकिन यहाँ पर अराइवल टाइम गिवन है, ठीक है। T1 में कितना अराइवल टाइम बताया, फेज का मतलब अराइवल टाइम, ये जॉब किस टाइम पर रिलीज हुई है। तो T1 जो है वो 50 है, T2 जो है वो 0 है, T3 तो है वो भी 0 है। इसका मतलब है T2 और T3 वो तो शुरू में आ गए, ठीक है। T2 और T3 दोनों शुरू में आ चुके हैं, T2 भी आ गया है, T3 भी आ गया, ये दोनों शुरू में आ गए 0 पर। अब आपसे सवाल ये है कि बता 50 जो है ना, 50 T3 जो है, सॉरी T2 जो है वो भी 0 पे आया, T3 भी 0 पे आया, T1 किस पे आया है, T1 आया है 50 पे, ठीक है। यानी कि T1 इस पे आया, T1 फर्स्ट टाइम यहाँ आएगा, इससे पहले T1 नहीं आया, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम यहाँ आएगा। तो शुरू में जाहिर है T2 और T3 इन्हीं में से किसी को टास्क देना होगा, T1 तो है ही नहीं इस कंपटीशन में, T1 का कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है 50 से। तो आप ये बताइए कि मैं किसको एग्जीक्यूट करूंगा, T2 को एग्जीक्यूट करूंगा या T3 को जेंट चार्ट के अंदर। जवाब आया है T2, T2 जवाब आया है, और बिल्कुल सही जवाब बताया T2, क्योंकि T2 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। हम प्रायोरिटी पे चेक करते हैं, जब रिटायर होता है प्रायोरिटी देखते हैं, तो T2 की प्रायोरिटी जो है वो T3 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर T2 को स्केड्यूल करेंगे, बिल्कुल सही जवाब बताया। अच्छा, T2 जो है वो कितने कितने सेकंड्स चलेगा, T2 T2 का जो बस टाइम है वो क्या है, T2 का बस टाइम ये है, T2 का बस टाइम 10, 10। ठीक है। T2 का बस टाइम 10 है, तो इसका मतलब है T2 जो है वो 10 तक चलेगा। लेट सपोज 10 यहाँ पे खत्म हो रहा है, T2 का जो बस टाइम है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है 10, ठीक है। अच्छा, तो मैंने ये कह दिया T2 है, ठीक है, T2 है, T2 हमने एग्जीक्यूट कर दिया और उसको 10 तक चला दिया। अच्छा, अब अच्छा सर, ये बताएं, ये 50-50 के गैप से जो हमने बनाया, ये हम खुद भी बना सकते हैं या मतलब क्या? हाँ, ये मैंने 50-50 इसलिए बनाया है ताकि ज़्यादा 250 तक जा रहा है ना, रेंज ज़्यादा है, तो मैंने 50-50 में तोड़ लिया। या आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए करा कि इसके अंदर जरा सा वो अंदाजा हो जाएगा अभी हम कहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर ज़्यादा गैप है, अगर 500 का होता तो मैं 100 का बना देता। तो वो आपकी मर्जी है, थोड़ा गैप गैप से, सही। ताकि हम उसके बीच में जो है दिखा सके टाइम स्लॉट्स को कि कैसे एग्जीक्यूशन होगी। अच्छा, अब T3 का बताएं, ओके। T3 जो है ना वो T3 T3, अच्छा T3, अब T2 तो मैं रन कर दिया, अब T3 रन करूंगा जाहिर है, ठीक है, क्योंकि T3 का सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी भी और T3 अवेलेबल भी है, 0 पे आ गया था T3, T2 और T3 दोनों 0 पे आ गए थे, तो T3 रन करूंगा। T3 का क्या टाइम, बस टाइम कितना है T3 का? 25। 25, हाँ बिल्कुल, थर्ड वाला कॉलम देखेंगे बस टाइम के लिए, तो वो 25 है, T3 का बस टाइम जो है 25 है, ठीक है, ये बात ने भी सही बताया। अब T3 का बस टाइम हम करते हैं, अब T3 हमने रन किया और इसका बस टाइम जो है वो 25 है, तो इट मीन्स 10 से लेके 25 तक आपने रन किया, तो ये फिगर आ गई 35 की,
35 की फिगर आता है, ठीक है। अब देखो T2 भी रन हो गया, T3 भी रन हो गया, ठीक है। अब ये जो है 35 से 50 तक मैं किसको रन करूंगा? तो T2 का टाइम स्लॉट जो है वो आपका जो है वो मतलब T2 की जो रिलेटिव डेडलाइन है, T2 का जो सॉरी पीरियड है, ठीक है, वो कितना था? 50। सॉरी T2 का पीरियड, T1 का पीरियड था 50। सॉरी T2 का पीरियड है 50। सॉरी T1 का पीरियड 50 है और T2 का पीरियड है 62 पॉइंट, सॉरी T2 तो है ही है इसमें। T1 का पीरियड 50 है और T3 का पीरियड है 125, ठीक है। तो ये तो 50 से पहले जो है वो आएगा ही नहीं। तो T2 का जो है, T2 का मैंने बताया था, T2 का है 62.5, ये आ गया। T2 का पीरियड है 62.5। हम T2 की बात करें, T2 का पीरियड 62.5 है। अब देखो 62.5 से पहले इसका मतलब है T2 तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, जीरो से लेके। तो फॉर एग्जांपल 62.5 हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ ड्रॉ कर लिया हमने 62.5। तो जीरो से लेकर 62.5 तक T2 का टाइम पीरियड है और उस टाइम पीरियड में T2 एक बार चल गया, हमने शुरू में चला दिया था T2, ठीक है। और T3 का जो है टाइम पीरियड जो है वो कितना है? T3 का T3 का जो है वो पीरियड है 125। T3 का पीरियड है 125। तो 125 जो है वो यहाँ पर तकरीबन यूँ समझ लें कि 125 हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर करीब ना या 100 है 150 है, इसके दरमियान में आ जाएगा 125। 125 की है कि इसका मतलब क्या होगा कि 125 पे जो है T2 आएगा दोबारा, ऐसा ही है ना? T2 का टाइम पीरियड 125 है तो 125 से पहले T2 नहीं आ सकता। और T3 जो है वो T3 का जो है अगला जो था वो T3 जो है वो 62.5 से नहीं आ सकता पहले। तो T2 जो है 62.5 किसका है? T2 का है ना। तो T2 62.5 से पहले नहीं आ सकता और T1 जो है वो 50 से पहले नहीं आ सकता। T2 62.5 से पहले नहीं आ सकता। और हम दोबारा से देख लेते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही। तो T2 का टाइम पीरियड 62.5, ठीक है। तो T2 का टाइम पीरियड 62.5 है। तो 62.5 T2 जो है वो T2 पहली मरतबा यहाँ आएगा 62.5 पे, दूसरी मरतबा T2 आएगा 125 पे, ठीक है। और फिर तीसरी मरतबा 125 में 62.5 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 187.5, क्योंकि ये तकरीबन आप समझे यहाँ पर होगा 187.5। फिर हम डेडलाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो। पीरियड ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। वो लाइन चलेगी। दोबारा लाइन बना रहे थे मुश्किल। ठीक है, तो ये 125 हो गया, तो 62.5 फिर 125 फिर 125 के बाद
मैंने आपको बताया था ये 187.5 इसको हम कर रहे थे, तो 187.5 187.5 आ गया, ठीक है। ये किसका डेडलाइन हो गई, T2 की, T2 की डिग्री डेडलाइन हो गई, 62.5 के गैप से चल रहा है, ठीक है। और फिर दोबारा 62.5 इस पे ऐड करेंगे 187.5 में, तो फिर वो बन जाएगा 250, 250 250 पे 250 बन जाएगा। T2 यहाँ आके खत्म, तो ये बात आपको समझ में आ गई, T2 भी यहाँ आके खत्म हो रहा है। तो T1 का अगर हम देखें आखिर तक, तो T1 की जो है वो पीरियड कितना है, 50 50 50 पे बन रहा है। जाहिर है पहली बार 0 पे आया था, अगली बार 50 पे आया T1, ठीक है, अगली बार 50 पे आया, उससे अगली मरतबा किस पे आएगा, 50 के गैप से 100 पे T1, ठीक है। उससे अगली मरतबा 50 के गैप से आएगा 150 पे T1, ठीक है। और उसकी अगली मरतबा 50 से आएगा 200 पे T1, और इससे अगली मरतबा 50 से आएगा 250 पे T1, 250 पे T1। तो ये 50-50 के गैप से जो है ना T1 को हमने स्केड्यूल कर दिया। अब हम कर लेते हैं, अब अच्छा T3 का भी कर लेते हैं। T3 का कितना है, T3 का टाइम कितना है, 125 पे और 125, 250 पे। 125। इसका मतलब है T3 जो पहली T3 जो है वो उसका पहला पीरियड होता है 0 से लेके 125 तक। ये T3 का भी ये पहला पीरियड जो है यहाँ पर खत्म हो रहा है, और यहीं से अगला पीरियड स्टार्ट होगा T3 का। 125 प्लस 125 कितना हो गया, 250। T3 का अगला पीरियड ये बात क्लियर हुई। यस सर। तो इसका मतलब है हमने T1 का भी हमने मार्क कर दिया 50 के गैप से, T2 को भी हमने मार्क कर दिया 62.5 के गैप से, और जो आपका T3 है उसको भी हमने मार्क कर दिया 125 के गैप से। तो T3 यानी कि 2 मरतबा पूरे चैट चार्ट में सिर्फ 2 मरतबा एग्जीक्यूट हो सकेगा, तो 125 पे एक बार होगा, अगले 125 पे आएगा। अब T3 आई, अच्छा अब T1 तो आया ही नहीं है, T1 तो आएगा ही 50 का। अब हमने यहाँ तक स्केड्यूल कर लिया था, शुरू में T2 और T3 दोनों अवेलेबल थे, तो पहले हमने T2 को एग्जीक्यूट किया क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाई थी, और उसके 10 सेकंड थे। इसके बाद T3 को एग्जीक्यूट किया, उसकी प्रायोरिटी जो है वो सेकंड हाईएस्ट थी, तो उसको हमने एग्जीक्यूट किया। उसका पीरियड था हमारे पास T3 का T3 का पीरियड था 25, तो हमने 25 तक उसको एग्जीक्यूट किया, 35 तक पहुंच चुका है T3। अच्छा, अब सवाल मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि क्या अब 35 से लेके 50 तक क्या चलेगा, क्या T2 चलेगा या T3 चलेगा, T1 तो है ही नहीं, T1 तो आएगा ही 50 पे, क्या चलेगा, जवाब दे सर रहे हैं। चलना तो कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ ये सर T3। नहीं, ये उन्होंने कहा चलना तो कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल उन्होंने सही जवाब दिया, कुछ भी नहीं चलेगा भाई, क्योंकि T2 जो है ना वो अपने टाइम पीरियड में एक बार चलना था, अब उसका टाइम पीरियड 62.5 के बाद आएगा, उससे पहले चल नहीं सकता, तो ना T2 चल सकता है। T3 का जो है टाइम पीरियड वो आएगा 125 के बाद, तो T3 भी नहीं चल सकता। इसका मतलब है ये 50 से पहले और 35 के दरमियान ये हमारी आइडल स्लॉट है, कुछ भी नहीं चल सकता, कुछ भी नहीं चल सकता। ये बात क्लियर हो गई सबको। यस सर। सर एक बार प्लीज दोबारा बता दें। अच्छा दोबारा बता दूं, अच्छा देखें, शुरू में हमने T2 और T3 दोनों आ गए थे, क्योंकि इनका अराइवल टाइम क्या है, T1 का अराइवल टाइम 50 है, T2 का 0 है, T3 का 0, तो T2 और T3 तो शुरू में आ गए, T1 50 पे आएगा, तो हमने T1 को 50 से पहले T1 स्केड्यूल नहीं कर सकते आप, ये आएगा ही 50 पे। तो T2 और T3 हमारे पास अवेलेबल है, इनमें भी हाईएस्ट प्रायोरिटी T2 की है, इसको हमने सबसे पहले स्केड्यूल किया, ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी हमारे पास ये रही, ठीक है, ये हमने यहाँ पर आई है। तो इस प्रायोरिटी के मुताबिक T2 को पहले स्केड्यूल किया। T2 का जो है पीरियड है वो कितना है, T2 का पीरियड है 62.5, ठीक है, तो 62.5 के बाद ही T2 अगली मरतबा आ सकता है, एक मरतबा 0 से 62.5 के दरमियान चलेगा, उससे अगली मरतबा 62.5 से 125, क्योंकि ये गैप जो है 62.5 का है, ठीक है, उसमें चलेगा। अपने अपने पीरियड में हर कोई एक बार चल सकता है, ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। और यस सर। इसके बाद जो है T3 जो है ना, T3 का जो है पीरियड है वो है 125, तो T3 पहली मरतबा चलेगा 125 तक चलेगा, उससे ठीक है, उसके बाद अगली मरतबा वो 125 के बाद चलेगा, 125 से पहले सिर्फ एक बार चलना था, और वो एक बार चल चुका है, ये हमने चला दिया T3,
T2 भी चला दिया है, T3 भी चला दिया है। 35 से 50 तक मैंने सवाल किया था कि क्या चलेगा, तो कुछ भी नहीं चल सकता क्योंकि T1 तो 50 पर आएगा, T1 तो है ही नहीं अवेलेबल, और T2 T3 दोनों चल चुके हैं। T2 जो है वो आप उसको 62.5 से पहले नहीं चला सकते, T3 को आप जो है 125 से पहले नहीं चला सकते, अपने अपने पीरियड में ये एक बार चल चुके हैं। इसलिए ये जो है ना, ये जो गैप है इसके अंदर ये आइडल है, यहाँ पर आइडल स्लॉट कहलाएगी, यहाँ पर कुछ भी नहीं चलने वाला। ठीक है, ये बात तो सबको क्लियर हो गई। अच्छा, अब जो है, अब क्या है, अब 50 पे T1 आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर 50 पे T1 आ चुका है, तो अब जाहिर है मैं T1 को स्केड्यूल करूंगा क्योंकि T2 और T3 को तो हम यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं है, सिर्फ T1 ही अवेलेबल है। हालांकि T1 की प्रायोरिटी सबसे कम है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। ठीक है, T2 भी नहीं है यहाँ अवेलेबल, T3 भी अवेलेबल नहीं है, वो अपने अपने टाइम पीरियड में चल चुके हैं, उनको उनके टाइम से पहले मैं चला नहीं सकता। तो अवेलेबल सिर्फ मेरे पास एक ही चॉइस है, T1, और T1 यहाँ पर आ भी चुका है 50 पर, तो मैंने T1 को यहाँ पे चला दिया। अब T1 जो है वो उसका टाइम पीरियड कितना है? 25, लेकिन T1 सर का 12.5 चलेगा। T1 का जो है वो देख लें एक मिनट, T1 का टाइम पीरियड है 25, बिल्कुल 25 टाइम पीरियड है, ठीक है ना। तो T1 का टाइम पीरियड 25 है। एक मिनट यहाँ पर मैं देख लूँ ये हम बात किसकी कर रहे हैं। 50 से 62, 62.5। तो वो T1 को चलना कहाँ तक था? T1 का टाइम पीरियड 25 था, ठीक है, T1 का टाइम पीरियड 25 था। 50 से 25 तक कितना बनता है? 75 तक आना चाहिए था T1 को, लेकिन ये 75 तक नहीं चलेगा, ये 62.5 तक चलेगा। ठीक है, यानी कि दूसरे लफ्जों में 75 में से माइनस कर दें, 75 में से माइनस कर दें, 62.5, 12.5 बच गया। तो ये आंसर क्या आएगा? 12.5। हाँ, सही बताया आपने, 12.5 आंसर, बिल्कुल सही आंसर था। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ 62 पॉइंट, लेकिन हम इसको 75 तक नहीं चलाएंगे, 50 से 75 तक हम T1 नहीं चलाएंगे। क्यों? हमने 62.5 क्योंकि पे सर आके T1 रोक दिया, क्यों रोका? क्योंकि T2 का बस वो आ गया पीरियड टाइम। हाँ, T2 जो है यहाँ पर रिलीज हो चुका है, ठीक है, और T2 62.5 पे रिलीज हो चुका है, इसका टाइम पीरियड शुरू हो चुका है, और हम प्रायोरिटी देखें तो T2 की प्रायोरिटी T1 से ज्यादा है, T2 की प्रायोरिटी T1 से ज्यादा है। इस वजह से हम क्या करेंगे? प्रीएम्पशन करेंगे, यहाँ पर प्रीएम्पशन होगी, T1 को रोक दिया जाएगा और T2 कहेगा भाई मेरी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, अब मैं मेरा चलने का टाइम हो गया, अब मैं चलूंगा। तो T1 को जो है, अच्छा मैंने यहाँ जो क्रॉस कर दूं ना, क्रॉस करने का मतलब ये है कि ये अभी पूरा नहीं चला है, ठीक है, T1 पूरा नहीं चला है अभी, ये कितना रह गया है? 12.5 रह गया है T1। हम बात किसकी कर रहे हैं? T1 की। 12.5 T1 अभी रहता है अपने दूसरे पीरियड के अंदर जो चल रहा है, इसमें 12.5 अभी रहता है। तो लेकिन चूंकि हायर प्रोसेस आ गया, हायर हायर जो है वो आ गया, तो इसलिए वो चलेगा, तो T2 चलेगा। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, T2 जो है वो कितनी देर चलेगा? T2 का बस टाइम क्या है? 10। बिल्कुल सही कहा, T2 का बस टाइम जो है वो 10 है। तो 10 का मतलब है 62.5 प्लस 10 कितना हो गया? 72.5। 72.5। ठीक है, तो हमने उसको समझे 10 तक, यहाँ तक कि मैं मार्क कर लेता हूँ, ये हो गया 72.5, सपोज ये 72.5 हो गया, ठीक है, 62.5 प्लस, तो ये हमने 10 सेकंड का जो है एग्जीक्यूशन इसको कर दिया T2 का। अच्छा अब मैं T2 का तो हमने कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या यहाँ T3 चला सकता हूँ? T3 तो चला ही नहीं सकता, वो तो 125 से पहले आएगा नहीं, तो अगेन मुझे क्या चलाना पड़ेगा? T1। T1, जो T1 अभी अधूरा हुआ था, पूरा नहीं हुआ था, ठीक है, 12.5 T1 का रहता है, तो मैं अगेन यहाँ पर क्या एग्जीक्यूट करूंगा? T1 दोबारा चला दिया हमने, ठीक है, और T1 जो है वो कहाँ तक चलेगा? 72.5 से लेके
12 72.5 से 85 अच्छा आप 72.5 प्लस 12.5 करें तो कितना बनता है? 85 72.5 प्लस 12.5 कितना बना? 85 85 तक, ठीक है, ये फिगर बनी। यानी कि 72.5 में हम जाहिर है वो 12.5 चलाना है, तो वो 85 तक चलेगा। तो T1 जो है वो यहाँ पर 85, यहाँ पर जो है ना वो सॉरी T1 जो है यहाँ पर 85 तक चल गया। 85 तक चलने के बाद मैंने फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर करीब में लगा दिया, ये आपका 85, ये 85 लेट्स सपोज, तो ये सही नहीं चल रहा हूँ, लेट्स सपोज ये 85 हो गया, ठीक है, 85 तक ये चल गया। अब 85 तक ये चल गया, अब 85 से लेके 100 तक, 85 से 100 तक क्या चलेगा? क्योंकि आइडियल स्लॉट। हाँ खाली स्लॉट है, ये जो स्लॉट है खाली स्लॉट, क्योंकि T1 जो है वो अपना पूरा कर चुका है टाइम पीरियड। अब T1 का टाइम पीरियड कब आएगा? 100 पर आएगा, 100 से पहले T1 नहीं है, और ये देख लो आप 100 से पहले T1 नहीं है, और T2 जो है वो 125 से पहले नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये जो स्लॉट है ये एम्प्टी है, खाली है, ये स्लॉट क्या है? खाली। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो अच्छा, अब 100 पे जाके 100 पे जाके फिर क्या रिलीज हो रहा है? T1 दोबारा, T1 रिलीज हो रहा है, तो जाहिर है T1 को एग्जीक्यूट करेंगे। 100 पे जाने के बाद हम T1 को एग्जीक्यूट करेंगे, और हमने T1 को एग्जीक्यूट किया। अब T1 को कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट करेंगे? T1 का पीरियड कितना है? 25 तक पीरियड है, ठीक है। तो 100 से लेके 125 तक, ये 125 पे ही जाहिर है T2 आ रहा है, और 125 पर ही T1 खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका 125 ही है, सॉरी 25 ही है। तो 100 से 25 जमा करोगे तो 125, तो T1 जो है यहाँ पर खत्म हो गया, और ठीक इसी पोजीशन पे अब T2 और T3 अब दोनों आ गए, ठीक है। अब T1 को एक बार चलना था, अब T1 एक बार चल चुका, अब T1 जो है वो 100 से 150 के दरमियान, 100 से 150 के दरमियान T1 दोबारा नहीं आ सकता। T1 को एक बार चलना था, T1 एक बार चल चुका है। ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है। अब 125 पर हम मौजूद है, 125 पे मौजूद है, 125 पे T2 भी आ चुका है, 125 पे T3 भी आ चुका है, ठीक है। तो किसको चलाऊंगा मैं? T2 को चलाऊंगा, T3 को चलाऊंगा? T1 तो चल चुका, T2 T1 को तो अब चलाएंगे, 150 से पहले नहीं आया जी। T2 को चलाएंगे क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाई है। हाँ बिल्कुल सही बताया, T2 की आप जहाँ भी टाई हो जाए, यहाँ टाई हो गई है, दोनों आ चुके हैं, और जहाँ जब टाई होगी तो आपका फर्स्ट सिंपल रूल यही है कि आपने प्रायोरिटी चेक करनी है। तो T2 की प्रायोरिटी T3 से ज्यादा है, हमने T2 को एक्सिक्यूट कर दिया, ठीक है। T2 को एग्जीक्यूट कर दिया, तो T2 का कितना है टाइम पीरियड? 10 है मेरे ख्याल में, T2 का टाइम यस पीरियड सर। 10 है। तो T2 का टाइम पीरियड 10 है, तो ये आपने 125 प्लस 10 जो है 135 होता है। यहाँ पर जाके आपने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे, तो फिर बीच में हो जाएगी, ये 135, 125 प्लस 10 135, ठीक है। तो T2 यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। अब T2 अब अच्छा T1 तो जाहिर है वो 150 से पहले आएगा नहीं, तो एक चॉइस ये हमारे पास T3, इसी को चलाना है। और T3 का टाइम पीरियड कितना है हमारे पास? 25 25, और अभी हम 135 पे खड़े हैं, तो 135 प्लस 25 कितना बना था? सही तो 160। 160, कैलकुलेटर भी साथ साथ निकालता हूँ, और इसको लिखने में भी टाइम लगता है। सर 15 तक चलेगा ना? 125 135 पर है, 135 में हम जमा करेंगे T3 का जो है टाइम पीरियड T3 का है 25,
तो वो कितना बन गया 160, तो सही बताया था जिसने बताया था 160 बना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तो 150 तक तो चलेगा ही चलेगा आपका T3 150 तक तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। लेकिन चलना कहाँ तक चाहिए था 160 तक, तो क्या 160 तक चलेगा T3? नो सर। T3 क्या 160 तक चलेगा? T3 लिखना है मैंने, ठीक है। तो आपने कहा नहीं, ठीक है। तो इसका जवाब है कि T3 अब 160 तक, यहाँ पर 160 तक चलना चाहिए था T3 को, और T3 160 तक चलेगा, यहाँ भी T3 चलेगा। यस सर, उसकी प्रायोरिटी हाई है, सही है। हाँ T3 चलेगा। क्यों चलेगा इसकी वजह आपको बताता हूँ। तो आप कहोगे कि सर ये तो जो है 150 पे जो है वो T1 आ चुका है, तो ये अब T3 भी चला रहे हैं, क्योंकि 150 T1 की प्रायोरिटी कम है, T3 की प्रायोरिटी ज्यादा है, और T3 चल रहा था। ये छोटी प्रायोरिटी का आया, अगर छोटी प्रायोरिटी का आया तो उसको चलाया नहीं जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी चल रहा था उसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी। इसलिए 135 से 160 तक T3 चलता रहेगा। इवन ये कि 150 पे T1 आ चुका है, लेकिन इसको प्रीएम्प्ट नहीं किया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। ये बात, तो ये स्टेप मतलब यहाँ पर समझने का था, ताकि ये अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस चल रहा हो तो हम लो प्रायोरिटी प्रोसेस आने पे प्रीएम्पशन नहीं करते, ठीक है। तो 160 पे जाके जो है हमारा ये खत्म हो रहा है। अच्छा, 160 के बाद अब किसको चलाएंगे? क्योंकि T1, अब जाहिर है T1 को चलाएंगे, T1 तो वेट कर रहा था, 150 पे आ गया था ना T1, तो अब T1 को चलाएंगे। यस सर। T1 वेट कर रहा था, T1 को मौका दे देंगे, जब उसका टाइम खत्म हो जाएगा फिर T1 को मौका दे देंगे। अब T1 चलेगा, ठीक है। अच्छा, T1 का कितना पीरियड है? 25। 25। तो T1 160 प्लस 25 कितना बन गया? 185। 185। तो क्या चलेगा ये T1 पूरा कंप्लीट होगा? यस सर, लेकिन उसके बाद फिर वो आएगा आइडियल स्लॉट। क्योंकि ये पूरा करेगा, क्योंकि 187.5 आगे है, ये 185 पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम पूरा चला देंगे, यहाँ पर हमने 185 तक इसको चला दिया। 185 पे कंप्लीट हो रहा था ना, तो 185 तक हमने इसको चला दिया, ठीक है। अब T1 चल चुका है। अच्छा, T2 कब आएगा? वो तो 187.5 पे आएगा, ठीक है। तो वो हम चला नहीं सकते छोटी सी जगह पे, और अभी आया ही नहीं क्योंकि T2 और T3 चल चुका है। T3 चल चुका है, अपने टाइम पीरियड में जो है दूसरी बार चलना था T3, वो दूसरी बार चल चुका है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये ना, T3 जो दूसरी बार चलना था वो चल चुका है, और जो है वो T2 भी जो है वो अभी तक आया नहीं है, और T1 जो है वो भी चल चुका है। तो यहाँ पर क्या चलेगा? 185 से 187 के पैर कुछ भी नहीं चल सकता, आइडल है, आइडल, या कुछ भी नहीं चला सकते, ना T1 चला सकते हो, ना T2 चला सकते हो, ना T3 चाहिए। बात समझ में आ गई? यस सर। कॉल आ रही है, एक जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जी। अच्छा, अभी मैं बिजी हूँ थोड़ा, बाद में कर लूँगा। अच्छा जी, ठीक है। ये 187.5 तक हमने जो है वो स्केड्यूल कर दिया। अच्छा, अब क्या करना है? ठीक है, अब आ चुका है सर 187.5 T2 पे। चलेगा। हाँ, 187.5 पे अब आ गया T2। अब देखो T1 जो है ना ये कंप्लीट हो गया। अब T1 अब जो है 150 से 200 के दरमियान अब T1 की दोबारा बारी नहीं आने वाली, ठीक है। T1 की दोबारा बारी नहीं आने वाली, और T2 को T3 भी चलेगा नहीं, क्योंकि वो उसको दूसरे टाइम में भी चल रहा था, वो चल चुका है। अब T3 आखिर तक नहीं आएगा, ठीक है। T3 को आखिर तक नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे टाइम पीरियड में भी इसको एक बार चला था। इसका पहला टाइम पीरियड 125 तक था T3 का, जिसमें वो चला। दूसरा टाइम पीरियड इसका 125 से 250 के दरमियान था, जिसमें वो चल चुका है। ना T3 दोबारा आएगा, ना T3 दोबारा नहीं आएगा,
अब जो है ना 187.5 पे जो है ना हम T2 को करेंगे क्योंकि T1 भी एग्जीक्यूट हो चुका है, तो सिर्फ T2 हमारे पास चॉइस है और हम T2 को रन करेंगे। अब T2 का पीरियड कितना है? 10। ठीक है, तो T2 का पीरियड जो है वो 10 है। तो 187.5 से कहाँ तक चलेगा ये 10? 187.5 प्लस 10, ये आप समझे 197.5 हो गया। 197 पॉइंट, ये आपने कर दिया 197.5। ठीक है, ये 197.5 तक चला दिया। अच्छा, अब ये चल गया और यहाँ इस तरह से T2 मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब ना अब इस एक स्लॉट बची है आपकी, क्योंकि अब T1 तो 200 पे आने वाला है, 200 से पहले ना आप T3 चला सकते हो, T3 तो अब आएगा भी नहीं आखिर तक, ना आप जो है वो T2 चला सकते हो, T2 अब कंप्लीट हो चुका है, और T1 अभी आएगा 200 पे। तो यहाँ ये जो छोटा सा गैप है ये भी आपके पास क्या है, आइडल है। ये आइडल स्लिट है, आइडल टाइम, आइडल है कंडीशन, यहाँ पर कुछ भी नहीं चलने वाला। ये बात क्लियर हो गई? ये बिल्कुल यस ब्लैंक सर। ब्लैंक रहेगा, सही बताया आपने। इसके बाद जो है 197.5, अच्छा ये अब 200 का टाइम पीरियड शुरू हुआ, 200 पे अगेन क्या आ गया, T1। ठीक है, T1 200 पर आ गया, T1, और 197.5 से T1 100 पे आएगा, तो T1 को हमने एग्जीक्यूट करा। ठीक है, क्योंकि T2 जो है ना, T2 अब दोबारा कब आएगा, वो अब T2 आएगा 187.5 के बाद T2 आएगा 250 250 पे, के बाद। 250 के बाद। हाँ, इसका मतलब आखिर तक ना T2 आने वाला है, आखिर तक ना T3 आने वाला है, सिर्फ T1 है जो हमें 200 के बाद अवेलेबल है। और उसका T1 का अगर आप पीरियड देखो वो कितना है, 25, 25। ठीक है, तो ये 200 से अगर हम स्टार्ट करें तो ये कहाँ तक जाएगा, 225 तक। ठीक है, 200 से स्टार्ट करें तो ये 225 तक जाएगा। ये 25 पर आके T1 ने भी अपना काम खत्म कर लिया। ये बात क्लियर हो गई? अब आखिर में जो बचा है यस सर। 225 से 250, उसमें क्या चलाऊंगा मैं? कुछ भी नहीं। हाँ बिल्कुल सही लिखा है, ब्लैंक ब्लैंक रहेगा। ये कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि T1 भी नहीं आ सकता, T1 भी 250 के बाद आएगा, T2 भी 250 के बाद आएगा, T3 भी 250 के बाद आएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, T1 T2 T3 इन सबके पीरियड 250 के बाद स्टार्ट होगा, इससे पहले स्टार्ट नहीं हो सकता। ये सारा का सारा जो है ना वो ब्लैंक रहेगा, आइडल। ठीक है, तो ये था आपका डेडलाइन मोनोटोनिक एल्गोरिथम। डेडलाइन मोनोटोनिक एल्गोरिथम में करना क्या होता है, तो डेडलाइन दी हुई है, इसमें सबसे शॉर्टेस्ट डेडलाइन होती है, इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी रखनी होती है, और फिर इस तरह से हम इसके प्रायोरिटी असाइन करते जाते हैं डेडलाइन वाइज। और जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है उसको पहले स्केड्यूल करते हैं, और उसके बाद फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट, इस तरह से हम सबको स्केड्यूल करते रहते हैं। और अ, इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो मत पूछ लें। अच्छा, कह रहे हैं हेडलाइन असाइनमेंट दे दें। असाइनमेंट असाइनमेंट अच्छा, मैंने असाइनमेंट आपको दिया था ना मेरे ख्याल में, असाइनमेंट 3 दिया है, नहीं दिया? सर असाइनमेंट 2 दिया है। 2 तक दिया, 3 नहीं दिया ना आपको? सर चल मैं असाइनमेंट 2 असाइनमेंट के 3, हवाले से भी बात करनी है। असाइनमेंट 3 जो है ना वो ये तो मैं खैर आपको इसके लिए स्केजुलिंग कर दे सकता हूँ, मुझे भी सवाल यहाँ पर दिए जा सकते हैं आपको, जिसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेडलाइन मोनोटोनिक का आपको ये एक आइडिया भी हो गया। ठीक है, तो मैं असाइनमेंट भी बना सकता हूँ, लेकिन ये है कि मैं असाइनमेंट में चाह ही रहा हूँ क्योंकि अभी हम डेडलॉक पढ़ेंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डेडलॉक के अंदर से मैं चाह रहा हूँ ये इसमें से असाइनमेंट बन जाए, इसमें से भी चले असाइनमेंट बना तो सकते हैं, देख लेते हैं, मैं टाइम निकाल के देखता हूँ। अच्छा, असाइनमेंट टू टू एक्सप्लेन कर दें। असाइनमेंट टू तो अच्छा, ये 1 मिनट रह गया, ये मैं दोबारा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ, लेस देन अ मिनट दिखा रहा है मुझे डिस्कनेक्ट करने वाला।